चीन से विश्व में फैली कोरोना महामारी और भारत के चीन के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए इंडियन रेलवे के बाद अब हरियाणा सरकार ने 2 चाइनीज कंपनियों के टेंडर्स रद्द कर दिए हैं। ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने बताया कि चाइनीज कंपनियों को 800 करोड़ रुपए के दिए हुए टेंडर रद्द किए गए। इस बारे में खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनिल कुमार ने ऊर्जा एवं जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला से। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हरियाणा सरकार ने 2 चाइनीज कंपनी के साथ करार रद्द कर दिया है। इस समय मेरे साथ हैं ऊर्जा मंत्री रणजीत चौटाला। इनसे जानते हैं कि उन्होंने ये करार कब रद्द किया और कितने करोड़ रुपए का करार हुआ था। आज देखिए, टोटल मिलके दोनों जगह का मोटा मोटा ये अंदाजा है कि 800 करोड़ का था। 20-30 करोड़ ऊपर नीचे भी हो सकता है, जिसमें हमारा यमुनानगर का बड़ा था और खेदर जो प्रोजेक्ट हिसार में है थर्मल का, उनका था। इसमें यमुनानगर में 5 कंपनीज ने कोट करा था, जिनमें 2 चाइनीज थी और 3 दूसरी थी। ये उसमें आपका BHEL भी था और ये भी था आपका EPIL भी। जब सारे टेंडर खोले गए तो चाइनीज लोवेस्ट वन थे, पर एक तो मेक इन इंडिया का भी बहुत बड़ा असर था। दूसरा, जो इंटरनेशनली डेवलपमेंट्स हुई हैं कोरोना को लेके भी पूरे वर्ल्ड में एक ओपिनियन सा बन रहा था कि इसके लिए चाइना रिस्पॉन्सिबल है। और दूसरा, जो अभी लास्ट दिनों में थोड़ा सा चाइनीज से झड़प भी हुई, तो एक लोगों के सेंटिमेंट्स भी देश में ऐसे बने थे, तो हमने कुछ बातें सोच के ये करा कि नहीं, सब फॉरेन के सब करो, जहाँ बहुत ज़रूरी हो, मजबूरी हो या नहीं हमें अवेलेबल हो वो करो, बाकी इंडियन जो है, इंडिजिनस जो है, उसी कोई काम में करें। ये करके हमने दोनों टेंडर कैंसिल कर दिए और अब उसमें नए टेंडर कॉल करेंगे, जिसमें केवल इंडियन कंपनीज है वही पार्टिसिपेट करेंगी। चौटाला साहब, जिस तरह अभी आपने कहा है कि 2 कंपनियों के साथ करार रद्द कर दिया है, तो जो काम चल रहा था वो रुक नहीं जाएगा, उसमें डिले नहीं हो जाएगी? हमने उनके टेंडर कैंसिल कर दिए कि हम नहीं लेंगे टेंडर। तो कोई भी कॉल करेगा, आप भी करेंगे तो लोग आएंगे, सभी को तो नहीं दिया जाता। 5-5, 6-6 कंपनीज तो मिनिमम मान के चलो कि 4-5 तो आम होती है, 7-7 कंपनीज भी आ जाती हैं। तो ये तो अपना स्टेट गवर्नमेंट का फैसला है कि उनका हम टेंडर एक्सेप्ट करें या नहीं करें। तो उस पर सारी बातें सोच के हमने ये करा कि ये टेंडर कैंसिल करो और लोकल इंडियंस को पार्टिसिपेट करने के ऊपर। चौटाला साहब, जिस तरह भारत में लगातार विरोध बढ़ रहा है चाइनीज़ कंपनी के प्रति और जो चाइनीज़ उत्पाद हैं उनका लगातार विरोध हो रहा है, लोग सड़कों पर भी आ रहे हैं, तो भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपके विभाग का काफ़ी योगदान है। जब तक लोगों को 24 घंटे बिजली नहीं मिलेगी और सस्ती नहीं मिलेगी तो हरियाणा में निवेश बढ़ना बड़ा मुश्किल है। इसको लेकर सरकार क्या कर रही है? देखिए, हमारे पास अब तो मानता हूँ मैं, इंडस्ट्री थोड़ी बंद होगी ये करके, कोरोना करके थ्रू आउट वर्ल्ड ही हुआ है, ये तो इंडिया में भी सब जगह हुआ है। पर अब दोबारा फैक्ट्री तो चलनी शुरू होगी, कहीं 70% चल पड़ी, कहीं 80%, कहीं 1 महीने बाद सब अपने ऑपरेशन में आ जाएगी। पावर की हमें कभी प्रॉब्लम नहीं थी। लास्ट ईयर जब पूरा फुल स्विंग में थी, सब इंडस्ट्री चल रही थी, डे एंड नाइट चल रही थी, तब भी हम पे 12,000 मेगावाट बिजली थी और हमारा जो मैक्सिमम कंजम्पशन था वो 11,000 मेगावाट था। आज के दिन हमारा 6,000 ऊपर का है और जब सुबह दिन निकलने का होता है तो 2,000 मेगावाट है। हम पे पावर तो प्रॉब्लम ही नहीं है, बाहर की आए नहीं आए ये इशू ही नहीं था। इसने तो उसको एक सिस्टम को ठीक करने के लिए था, इससे पावर या प्रोडक्शन से कोई इससे मेल नहीं था कि चाइनीज हैं या नहीं है, वो क्या करेंगे। उन्हें तो उसको थोड़ा ये सुधारने के लिए था कि उससे पोल्यूशन बाहर ना बढ़े, उसको चेक करने के लिए था। तो उसमें इसका प्रोडक्शन से तो कोई लेना देना नहीं था, जो आप समझ रहे हैं। मैं भी उसी का ही रिप्लाई कर रहा हूँ, ये इससे ठीक हो जाएगा। अब लोकल कंपनीज को हमने कॉल करा, वो आ जाएंगे 10-20 दिन में, नए टेंडर खुल जाएंगे। चौटाला साहब, जो मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं फिर दोहरा रहा हूँ आपसे, जो हरियाणा सरकार ने भी अभी 60 कंपनियों से वेबिनार के जरिए संपर्क किया है ताकि हरियाणा में निवेश बढ़ाया जा सके, और उसमें उद्योगपति जब ही हरियाणा में निवेश बढ़ाएंगे जब उनको कुछ रियायतें दी जाएंगी, और बिजली विभाग भी उसमें से एक आता है। जब तक उनको बिजली सस्ती नहीं मिलेगी और 24 घंटे बिजली नहीं मिलेगी तो वो हरियाणा में निवेश कैसे करेंगे?
मैं आपके क्वेश्चन को रिप्लाई कर रहा हूँ। पूरे देश में सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर की अगर सिंगल किसी स्टेट का पार्टिसिपेशन देखें, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हमारे यहाँ है। कारों का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हरियाणा में है। स्कूटर्स मोटरसाइकिल का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन यहाँ है। हौजरी का सबसे बड़ा प्रोडक्शन यहाँ है। तो मैं नहीं मानता कि हरियाणा में कोई हमारे कंपनियों का आने का, जो इतने बड़े कंपनियाँ, मारुति जो जिसका 51% जैपनीज कोलैबोरेशन है, वो सारे यहाँ चल रहे हैं। होंडा का बहुत बड़ा ग्रुप है हमारे चल रहा है। तो मैं नहीं समझता कि कहीं भी वो दिक्कत है। हैदराबाद एस्बेस्टोस कोरुगेटेड सीट्स का सबसे बड़ा एम्पायर है, बिजनेस है, सबसे एक नंबर की वो प्रोडक्शन है, उनका भी हमारे यहाँ चल रहा है। तो हरियाणा में ये तो कोई इश्यू ही नहीं है कि फैक्ट्रीज को पावर कहाँ से मिलेगी, वो कैसे इन्वेस्ट करेंगे। पावर हम पे हर वक्त सरप्लस है। मैंने आपसे बार बताया कि पिछली बार भी हम पे जब 11,000 पीक पे था, तब भी हम पे 1,000 मेगावाट स्पेयर थी। चौटाला साहब, क्या उद्योगपतियों के लिए बिजली की दरों को कम करोगे? देखिए, अब जैसे ये आया था आपका कोरोना का संकट, तो उसमें हमने करा था कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, उनमें जिनका 10,000 तक का था उसका हमने टोटल माफ़ कर दिया था, जो फिक्स एक चार्जेज होते हैं। और जिसका 40,000 तक आता था, 50% कंजम्पशन के बिल थे, उनका हमने 25% करा। और ये भी कर दिया था कि वो इक्वल 7 इंस्टॉलमेंट्स में आगे अपना बिल भरेंगे। अगस्त से लेकर दिसंबर तक उन्हें इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पैसा भरने की हमने ये भी उनके साथ एक रियायत कर दी, कंसेशन दिया था। ये थे मेरे साथ ऊर्जा मंत्री रंजीत चौटाला। इन्होंने कहा है कि चाइना के साथ तनाव को देखते हुए और लोगों की भावना महसूस करते हुए हरियाणा सरकार ने 2 चाइनीज कंपनी के टेंडर रद्द कर दिए हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।